तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के वैसे छात्र एवं छात्राएं जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए यहाँ पे गद्य के सभी लेखक लेखिकाओं का यहाँ पे नाम और उसके गद्य के संग में याद कराने वाले हैं। गद्य और लेखक दोनों एक संग याद कराने वाले हैं। चलिए ट्रिक के साथ हम याद करेंगे, एक हम ट्रिक के साथ बताएंगे आप सभी को, एक ट्रिक के साथ बताएंगे और आप सभी को याद हो जाएगा। तो यहीं से आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 15 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग 15 नंबर यहाँ से छोड़िएगा नहीं, तो एकदम पकड़ लीजिए 15 नंबर। तो यहाँ से अगर वीडियो फुल देखते हैं तो आपको ट्रिक से एक हम ट्रिक से बताएंगे जो आपको जुबान पर होगा, जन्मों तक नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आप सभी को कि इसमें टोटल 12 लेखक के नाम है और उसके गद्य खंड है, तो इसमें टोटल याद कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहला नंबर में श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसको ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। तो देखिए श्रम कौन करेगा, अंबेडकर करेगा। श्रम कौन करेगा, अंबेडकर करेगा। श्रम माने होता है मजदूरी करना, तो श्रम कौन करेगा, अंबेडकर करेगा, क्योंकि अंबेडकर नीच जाति से थे। यहाँ पे किसी व्यक्ति का किसी जाति समुदाय से लेन देन नहीं है, हम याद करा रहे हैं सिर्फ ट्रिक के लिए, याद रखिएगा। तो भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो नीच जाति के थे। नीच जाति के लोग क्या करता है, तो श्रम करता है, याद रखिएगा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर, भीम अम्बेडकर। ऐसे भी याद कर सकते हैं विभाजन भीमराव, विभाजन भीमराव। चलिए याद हो गया तो फिर से बोलिए, यहाँ पे हमको साथ बोलिए आप सभी लोग। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के अम्बेडकर। और देखिए अगर जो श्रम करेंगे, भीमराव श्रम करेगा तो नानी घर जाएगा, भीमराव श्रम करेगा तो कहाँ जाएंगे, नानी घर। तो ना से कुछ हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो भीमराव श्रम करेंगे निबंध, नानी घर। श्रम करेंगे कहाँ, नानी घर करेंगे। तो बताइए भीमराव क्या करेगा, श्रम करेगा, श्रम करके कहाँ जाएगा, निबंध, नानी घर जाएगा। चलिए दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा कहानी में देखे होंगे, बड़े गुस्सैला आदमी रहते हैं। तो गुस्सैला आदमी के मुंह में कुछ रहता है, जहर, मुंह में कुछ रहता है जहर, और कहीं का नहीं रहता है। तो गुस्सैला आदमी कहीं का नहीं रहता है, तो कहीं से कहानी हो गया, और बिसैला से 20 के दांत हो गया, और नलिनी बिलोचन शर्मा के मुंह में कुछ है 20 है, और कहीं के नहीं रह गए हूँ। चलिए याद कीजिए, फिर से एक बार बोलिए, बताइए 20 के दांत कहानी है नलिनी बिलोचन शर्मा। बिलोचन माने कुछ होता है, आँख होता है। दूसरा ट्रिक इसी में यूज करते हैं हम। बिलोचन माने कुछ होता है, आँख होता है, और दांत के नीचे कुछ रहता है, आँख की दांत के ऊपर आता है। बताइए कहाँ रहता है, तो दांत के ऊपर रहता है आँख। तो बिलोचन के नीचे कुछ रहेगा दांत, बिलोचन के नीचे कुछ रहेगा दांत। 20 के दांत बिलोचन, 20 के दांत बिलोचन। देखिए यहाँ पर ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से लेन देन नहीं है, आप लोग सिर्फ याद कीजिए। अगर याद करते तो 15 नंबर क्लियर होगा आपको, 15 नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत के नीचे बिलोचन माने कुछ होगा, आँख होगा। बिलोचन माने आँख, दांत के ऊपर रहता है बिलोचन। चलिए इसके बाद तीसरा में भारत से हम क्या सीखे। देखिए भारत में जब आइएगा, भारत में रहिएगा तो कुछ चीज़ कीजिए, गाड़ी चलाइए, खाना खाइए, कुछ भी खरीदिए तो लगेगा कुछ टैक्स, तो हो जाएगा मैक्स। टैक्स लगेगा तो हो जाएगा मैक्स। ठीक है, तो भारत से हम कुछ सीख गए, भारत से हम भाषण सीखें तो कुछ देंगे टैक्स। भारत से हम कोई चीज़ सीखे, भाषण सीखेंगे तो कुछ देंगे टैक्स, माने मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखे, कुछ है भाषण है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, कुछ है भाषण है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, कुछ है मैक्स मूलर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर हैं। चलिए भारत से हम क्या सीखेंगे, हम भाषण सीखेंगे, और भाषण सीखेंगे तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। याद रखिए क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स हो जाएगा मैक्स, टैक्स से मैक्स। जब वहाँ ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में, तो टैक्स जब याद रहेगा आपको तो मैक्स अपने आप याद हो जाएगा, मैक्स अपने आप याद हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो
यहाँ पे भारत से हम सीख गए हैं भाषण, और भाषण अब सुनावेंगे तो बोल लेगा हमको से टैक्स, तो इसलिए हो जाएगा मैक्स। चलिए इसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग के नाखून बढ़ता होगा, जब से आपको नाखून बढ़ रहा है और हज़ारों बार बढ़ गया होगा, तो नाखून कै बार बढ़ा है, हज़ारों बार, माने हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून कै बार बढ़ा, हज़ारों प्रसाद। नाखून क्यों कै बार बढ़ा, हज़ारों बार बढ़ा, और 1000 बार में एक बार काट गया होगा हाथ, तो लाल का निकाल गया होगा, तो लाल ललित निबंध, ला से हो जाएगा ललित निबंध। नाखून कै बार काटे, 1000 बार, 1000 बार में से निकल गया लाल का। चलिए याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक यूज करेंगे तो लाल का निकल जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून कै बार बढ़ेगा, 1000 बार। अभी तक 1000 बार बढ़ गया होगा, काटे भी होंगे 1000 बार में से कितने बार। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ा, 1000 बार काटे, काट गया, लाल का निकल गया। चलिए फिर से बोलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ा, 1000 बार काटे, 1000 बार काटते लाल का निकल गया। चलिए अगला है नागरी लिपि। चलिए नागरी लिपि, चलिए मान लीजिए यहाँ पर निबंधन किसी का नाम है, कोई लड़की का नाम है, नगरिया में जा रहे हैं घूम घूम कर निबंधना से मिलने। नगरिया में जा रहे हैं घूम घूम कर निबंधना से मिलने। चलिए निबंधना, नगरिया में से नागरी लिपि हो जाएगा। नगरिया में जा रहे हैं घूम कर मैंने गुनाकर, घुमाकर मैंने गुनाकर, घुमाकर मैंने गुनाकर। तो नगरिया में जा रहे हैं घुमाकर, नगरिया में जा रहे हैं घुमाकर, कहाँ, निबंधना के लेकर के। चलिए निबंधना मान लीजिए कोई लड़की का नाम है। चलिए इसके बाद छठा है बहादुर। बहादुर क्या है, अमर है। क्या है कि बहादुर जब कहानी पढ़िएगा तो ना मम्मी से पिटाता है बहादुर को हो गया, अमर हो गया, और अमर को लिखा जाता है कहानी। अमर आदमी को कुछ लिखा जाता है कहानी, तब बहादुर क्या हो गया, अमर। बहादुर अमर हो गया, जन्मों जन्म के अमर हो गया। काहे को मम्मी से भी नहीं पिटाया, घर भी नहीं गया, और चल गया मालिक के ही यहाँ, मतलब कमाने चल गया, तो क्या हो गया, अमर हो गया। तो अमर हो गया तो कौची लिखा जाएगा ओकरा पर, कहानी। जो लोग अमर होता है ओकरा पर कौची लिखा जाता है, कहानी। चलिए अगला याद रखिएगा, हमारा परंपरा है कि हम राम जी की पूजा करते हैं, तो परंपरा के मूल्यांकन के रामविलास शर्मा। हमारा परंपरा है कि हम किसकी पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। चलिए परंपरा के मूल्यांकन के कौन है, रामविलास शर्मा, क्योंकि हमारा परंपरा है और मूल्यांकन है, मतलब हमारा परंपरा एकदम चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने हमारा परंपरा के मूल्यांकन हो रहा है कि हम राम भगवान के पूजा कर रहे हैं, पर परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। चलिए रामविलास शर्मा ये क्या है, निबंध है, ये क्या है, निबंध। याद रखिएगा परंपरा के मूल्यांकन निबंध है रामविलास शर्मा। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, देखिए साक्षात्कार माने कुछ होता है इंटरव्यू। जब देखे होंगे IAS के IPS के इंटरव्यू देखते होंगे वीडियो एक आध को, तो उसमें देखते होंगे कि जीतता है तो बड़ी खुश रहता है, महाराजा बना हुआ रहता है उसमें। तो जीत जीत में महाराजा बना हुआ है, कौची में, इंटरव्यू में क्या हुआ, जीत गया, बन गया महाराज। बताइए फिर से बताइए, इसमें इंटरव्यू में जीत गया, पूछेगा जीत जीत में निरखत क्या है, तो साक्षात्कार है। लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में क्या हो गए, जीत गए, निरख रहे थे महाराजा बन गए। इंटरव्यू में क्या हो गए, जीत गए, निरख रहे थे महाराजा बन गए। तो याद हो गया होगा आपको, फिर से बताइए एक बार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू दिए, जीत गए, फर्स्ट टॉपर आ गए, महाराजा बन गए। चलिए 9वां है अभिनयो। आ से अशोक वाजपेयी, तो हल्का है, आ से अशोक वाजपेयी, और ला से ललित रचना। ये हो गया। याद करिए इसको कैसा हूँ करके, अभिनयो, अशोक वाजपेयी, ललित रचना। अब देखिए ट्रिक याद करना है,
तो आ से अभिमन्यु, आ से अशोक वाजपेयी। पूछेगा ये का है तो ई तो याद नहीं है, यह है ऐसे कुछ ललित रचना। ललित रचना को कैसे याद करेंगे तो देखिए अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी कुछ है, अशोक वाजपेयी कुछ है ललन टॉप है। ललन टॉप एक यूट्यूब पर चैनल भी है। तो ललित रचना अशोक वाजपेयी कैसे है कुछ है ललन टॉप। ललन टॉप का है कि मतलब कभी जाते हैं फ्रांस, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी नदी पर जाते हैं बैठने। तो कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो बताइए अशोक वाजपेयी कुछ है, अशोक वाजपेयी कुछ है अभिमन्यु, आसे अभिमन्यु आसो अशोक वाजपेयी, आसे अभिमन्यु आसे अशोक वाजपेयी। बताइए अभिमन्यु कुछ है ललन टॉप ललित रचना। चलिए इसके बाद मछली, मछली मछली विनोद ने सूखल मछली लाया। विनोद ने कुछ लाया सूखल मछली। तो विनोद कुमार ने सूखल मछली लाया। विनोद कुमार ने सूखल मछली लाया। विनोद कुमार ने सूखल मछली लाया। जरा पर कहानी लिखा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बता दें कि कहानी 3 चीज़ क्या ही है। कहानी एगो मछली है, एगो कहानी बहादुर है, कहानी कुछ है, एगो कहानी बहादुर है, और एक और कहानी है उसको देखे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, 20 के दांत, 20 के दांत एक कहानी है। तो एक मछली कहानी है, एक बहादुर कहानी है, और एक मछली बहादुर और 20 के दांत। 20 के दांत एक चीज़ इस सब तीनों में एगो कॉमन बताते हैं आपको। एकरो में एगो लड़का की कहानी है, बहादुर में भी लड़के की कहानी है, और एकरा में भी एगो लड़के की कहानी है। तो बताइए ये हो गया कॉमन। कॉमन मैंने कहानी याद रखिएगा। तो मछली एक का लड़का की कहानी है। तो और इसके बाद मछली लड़का के कहानी है जिसमें संतू रहता है। बहादुर भी एगो लड़के की कहानी है जेरा में कोची रहता है, बहादुर रहता है। और 20 के दांत है वो कहानी है जेरा में कोची रहता है। तो कौन रहता है उसका नाम खोखा रहता है। चलिए जिसको नाम कासू है, मदन है। चलिए 11वां है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में हम नौबत खाने में कुछ खाएंगे, मिश्री खाएंगे। तो मिश्र नौबत खाने में कुछ खाएंगे, मिश्री खाएंगे। और मिश्री खाए तो कोई देख लिया व्यक्ति, का हो गया चित्र कर दिया। तो व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत के कौन है मिश्री खाएंगे। नौबत खाने में कौची खाएंगे मिश्री। खाना में मिश्री खाएंगे। कोई व्यक्ति देख लेगा तो चित्र छाप देगा, कोई व्यक्ति देखेगा तो कौची करेगा चित्र छाप देगा। तो बताइए खाना में मिश्री खाएंगे, खाना में मिश्री खाएंगे, खाना में मिश्री खाएंगे नौबत खाने में। देखिए अगर इतना आपको याद हो जाएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो एक एक अक्षर देखिएगा, सही समझ में आएगा कि इसका राइट आंसर यही है। चलिए इसका राइट आंसर यही है। तो खाना में कुछ खाइएगा, मिश्री खाइएगा, कोई व्यक्ति देख लेगा तो हो जाएगा व्यक्ति चित्र। अब देखिए महात्मा गांधी के से मिलेगा कोची शिक्षा। महात्मा गांधी से मिलेगा कोची शिक्षा शास्त्र। और नहीं लीजिएगा तो आ जाएगा आंधी, इसीलिए इसको लिखेगा गांधी। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये शिक्षा संस्कृति। शिक्षा संस्कृति से कोची मिलेगा आपको शिक्षा शास्त्र मिलेगा। शिक्षा संस्कृति पढ़िएगा तो शिक्षा शास्त्र मतलब कि एजुकेटेड बनिएगा आप। और लिखे महात्मा गांधी, नहीं पढ़िएगा तो आ जाएगा आंधी। चलिए याद रखिएगा शिक्षा कौन लिखे हैं गांधी, ना पढ़िएगा तो आ जाएगा गांधी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे हैं महात्मा गांधी, ना पढ़िएगा तो आ जाएगा कुछ आंधी, और उड़िया के लेकर चल जाएगा। चलिए तो एक बार हम फिर से आ जाते हैं ऊपर से। देखिए भीमराव अम्बेडकर कोची करें, वीडियो अच्छा तरह देखिए, पूरा देखिए। हमारा वादा है कि आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होगा वो चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए। ना याद होगा था, और याद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके भरोसे ही वीडियो बनाते हैं। चलिए अम्बेडकर कोची हैं तो थोड़ा नीच जाति के हैं तो करेंगे शर्म। शर्म करेंगे कहाँ जाएंगे नानी घर। ठीक है, शर्म करके नानी घर जाएंगे। चलिए ये बच्चा वाला कहानी है 20 के दांत। दांत के ऊपर आँख, दांत के ऊपर आँख, आँख माने बिलोचन। 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, कहानी हो जाएगा
चलिए भारत से हम क्या सीखें, भारत में सीखेंगे भाषण, लग जाएगा टैक्स, लिखेगा मैक्स, याद रखिएगा। चलिए अगला है चौथा में, नाखून क्यों बांटते हैं, नाखून 1000 बार काटे हैं, निकाल गया लाल का, ललित रचना। नागरी लिपि, नगरिया में जा रहे थे मिलाकर, नगरिया में निबंधा से जा रहे थे मिलाकर, और जा रहे थे मिलाकर। चलिए बहादुर, बहादुर क्या हो गया, अमर हो गया, अमर लिखा जाता है कहानी। चलिए अगला है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, राम का पूजा करना हमारी परंपरा है। देखिए साक्षात्कार देवे जाएंगे, जीत जाएंगे तो हम महाराजा बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे, ठीक है। बहुत गुमान होता है, वो जो जीतता है वो खाने का गुमान होता है ना, तो इसीलिए महाराजा बन जाएंगे। चलिए आज से बिनियो, आज से अशोक वाजपेयी, आज से बिनियो, आज से अशोक वाजपेयी, और एकदम लल्लन टॉप आदमी है तो ललित रचना। चलिए मछली, मछली, मछली को लावेंगे विनोद कुमार सुक्खल, विनोद कुमार सुक्खल मछली लावेंगे, विनोद कुमार सुक्खल मछली लावेंगे, मतलब कि विनोद, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा विनोद कुमार सुक्खल मछली लाएंगे, तो ये बन जाएगा कहानी। चलिए कहानी बताइए, कहानी कौन कौन है, फिर से बताइए, कमेंट में बताइए कहानी कौन कौन है बिना याद किए हुए। पहले कमेंट में टाइप कीजिए तो हम बताते हैं, जल्दी टाइप कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सब तीनों बच्चा वाला कहानी है। हमारी बच्चा जब रहे थे तो बताइए कहानी था एक प्रकार से, कहानी बहुत पढ़ते थे। तो देखिए कहानी मछली में कौन है, संतू है, ठीक है, संतू है। बहादुर में कौन है, तो बहादुर में कौन है, तो बहादुर है, बहादुर जिसको कहते हैं दिल बहादुर। चलिए इसके बाद 20 के दांत में कौन है, 20 के दांत में है, 20 दांत में कौन है, खोखा। तीनों में बच्चा यानी कि तीनों कहानी। चलिए नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र, यतीन्द्र मिश्र। खाना गए खाए तो मिल गया मिश्री, देख लिया व्यक्ति, लिख दिया चित्र, छाप दिया चित्र। चलिए ये वाला सबसे अच्छा है। शिक्षा संस्कृति नहीं लेंगे तो मिल जाएगा कौची, गांधी, और ना पढ़ेंगे तो आ जाएगा आंधी, ना पढ़ेंगे तो आ जाएगा गांधी। शिक्षा संस्कृति कौची है बताइए, शिक्षा शास्त्र, कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो कौन कौन रचना है, कौन कौन ललित रचना है, और कौन कौन निबंध है, और कौन कौन कहानी है, एक कमेंट में बताइए। अगर आपको याद हुआ है तो, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिए और देखते रहिए। और अगर जो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो गाद के बाद हम पद भी बना देंगे। पद कहने का मतलब काव्य खंड का भी ट्रिक के साथ बताएंगे, पूरा जोश के साथ। 2025 में फाड़ देना है, 400 पार लेके आ जाना है, मतलब हिंदी में 100 में 100 ला के रख देना है। तो हिंदी में 100 में 100 लाना है तो कक्षा 10 के लिए पद मतलब कि काव्य खंड और उसके लेखक लेखिका सब के नाम याद करवा देंगे ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए।